विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह आ गए। खरी खरी कहते हैं और इसी के लिए हमेशा वायरल भी रहते हैं। आपका स्वागत सतीश जी। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। एक बार फिर आज संसद में खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में तो कार्यवाही बिल्कुल नहीं हो पाई, राज्यसभा में थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई। आपको पता ही है, बजट सत्र संसद का इस बार 2 पार्ट्स में है, आमतौर पर होता भी है। बजट सत्र का पहला पार्ट आज खत्म हो गया। अब बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू होगा 9 मार्च को। अब 9 मार्च को जब दोबारा से संसद बैठेगी तब क्या होगा? क्या अब देश की राजनीति में संसद में तूफान आने वाला है क्या? और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं या उठाना चाहते थे इस पार्ट में, उन पर हर दिन संसद में हंगामा हुआ। अब नौबत यहां तक आ गई है कि सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक नोटिस भी पेश कर दिया गया है। तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, उन्हें संसद से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें हक नहीं है कि वो देश की संसद में बैठे, क्योंकि वो देश के खिलाफ बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, विदेश में जाकर भी देश के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन विपक्ष के सांसद कह रहे हैं, अरे सदस्यता तो निशिकांत दुबे की जानी चाहिए, जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि निशिकांत दुबे, विपक्ष का आरोप यह है, ऊल जलूल आरोप लगाते हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सरकार उनका समर्थन करती है। किसकी सांसदी जानी चाहिए? किसकी सांसदी जाएगी? क्या राहुल गांधी की सांसदी के मुद्दे पर, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनके मुद्दे पर देश में फिर से तूफान आने वाला है क्या? इसी पर राष्ट्र की बात में आज बहस होगी। राहुल गांधी ने दरअसल एक वीडियो जारी किया। राहुल गांधी उस वीडियो में कह रहे हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे खिलाफ कोई भी नोटिस ये ले आए, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, प्रिविलेज मोशन लाओ, जो करना है करो। संसद में मैंने सिर्फ सच बोला है, सच्चाई अच्छी नहीं लगी होगी, देश सच्चाई समझता है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। पहले जरा वो वीडियो देखिए, राहुल इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, देखिए। मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये जो मुद्दे उठा रहा हूं ये उठाता रहूंगा, ट्रेड डील का मुद्दा उठाता रहूंगा, एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाता रहूंगा, जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा उठाता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन सरकार ने, ऐसा लगता है, राहुल गांधी के मुद्दे पर अपनी रणनीति बदल ली है। आपको पता ही है, पहले सरकार ने फैसला किया था कि संसद में प्रिविलेज नोटिस लाएंगे, विशेषाधिकार हनन का केस या मामला संसद में बनाएंगे राहुल के खिलाफ। लेकिन अब निशिकांत दुबे के नोटिस के बाद सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब निशिकांत दुबे अपनी नोटिस में मांग कर रहे हैं, एक, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए, और दूसरी मांग यह है कि उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जबकि ऐसा लगता है कि संसद के अधिकार क्षेत्र में यह आता नहीं है। सदस्यता खत्म संसद कर सकती है, लेकिन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, आप भी जानते हैं, संसद नहीं लगा सकती है। अब कैसे किरेन रिजिजू सरकार की बदली हुई रणनीति के बारे में बता रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। किरेन रिजिजू बाकायदा एक वीडियो जारी करके आज बताते हैं, सरकार ने एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। राहुल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक अप्रकाशित पुस्तक का अवैध रूप से उल्लेख किया। उन्होंने भाषण में पीएम के लिए कई बेतुकी बातें कही, देश बिक गया और इस तरह के अन्य बयान दिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम उन्हें नोटिस देना चाहते थे, लेकिन निजी सदस्य निशिकांत दुबे एक मुख्य प्रस्ताव अब ले आए हैं, और इसीलिए हम चर्चा करने के बाद तय करेंगे आगे क्या करना है। जरा सुनिए किरेन रिजिजू को, सुनिए। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे
और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसको हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया, हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी, तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। अब जब निशिकांत दुबे ये मोशन लाए हैं, सब्सटैंटिव मोशन लाए हैं, मूल प्रस्ताव राहुल गांधी की सदस्यता संसद में खत्म कराने के लिए, तो निशिकांत दुबे खुद विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष के बहुत से सांसद कह रहे हैं कि सदस्यता तो निशिकांत दुबे की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं? रामगोपाल जी कह रहे हैं राहुल की सदस्यता रद्द करने के लिए निशिकांत दुबे कोई प्रस्ताव लाएंगे तो सबसे पहले तो उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी पीछे नहीं है। क्या बोले दोनों, जरा वो भी सुनिए। वजह यह है कि परसों उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने सारे बातों को ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, और साइन नहीं किया। फिर वही धोखा देने का काम वो कर रहे थे। कल हम दिन भर इंतजार किए, कल जब उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया तब हम लोगों ने सब्सटैंशियल मोशन लाया है। ऐसे व्यक्ति जो देश से झूठ बोलता है, जो सदन में आकर के सदन से झूठ बोलता है, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त होनी ही चाहिए। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल गांधी की सांसदी पर क्या तूफान आने वाला है क्या? और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, क्या उन पर भी देश में तूफान आने वाला है क्या? और दूसरा, आखिरी दिन सरकार ने राहुल गांधी पर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति क्यों बदल ली? प्रिविलेज मोशन की जगह एक प्राइवेट मेंबर नोटिस क्यों? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती जो कि खुद जाने माने वकील हैं, अभिषेक झा आ गए जेडीयू की तरफ से, और आज मेरे साथ 3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सतीश जी के अलावा मेरे साथ रविंदर सिंह श्योरान हैं और अवधेश कुमार भी बस स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। आप सभी का स्वागत। सतीश जी,